नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुपमा आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ वादे के मुताबिक पेप्टिक अल्सर पर एक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर की। पेप्टिक अल्सर ग्रसनी यानी हमारी जो ये पाइप जाती है, फूड पाइप, इसमें निचले हिस्से में या फिर स्टमक वॉल पर या ड्यूडेनियम में कहीं भी हो जाता है। जो इसका मरीज होता है, पहले तो उसको पेट में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं। ये बदहजमी के छोटे मोटे लक्षण होते हैं, इसलिए इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पेप्टिक अल्सर है। वो लंबे समय से इस रोग से ग्रस्त होते हैं। इसका जो टेस्ट है, अगर आसानी से करना चाहते हैं तो बेरियम को पिला करके एक्सरे कर लेना चाहिए। बेरियम जो है वो अदृश्य आता है एक्सरे में, और जो जहाँ घाव हो जाता है वहां पर वो भर जाता है, जिससे कि वो एक समझ आ जाता है, निशान के रूप में आ जाता है कि यहाँ घाव है। जो पेप्टिक अल्सर है उसमें जो दर्द है वो खाना खाने के तुरंत बाद जो है सीने में बिल्कुल चुभता हुआ, कटता हुआ सा दर्द होता है। उन इंसानों के खाना खाने के बाद तुरंत दिक्कत होने लग जाती है। और कहीं भी जो है, जिस जगह मैंने बताया है उन जगहों पर जो अम्ल है, क्षार है, उनसे एसिड जो ये इस प्रकार के निकलते हैं, वो बार बार वहीं पर रिश्ते रहते हैं, जिससे कि घाव बनने लगता है। धीरे धीरे वो घाव समय के साथ साथ और गहरा हो जाता है और गहरा हो जाता है, और अंत में वो छेद कर देता है, जिसे अल्सर फटना भी कहते हैं। और वो पहले तो छोटी छोटी कोशिकाओं को काटता है, लेकिन जब वो किसी बड़ी जो हमारी वेन्स है उनको चीरता हुआ, काटता हुआ निकल जाता है और छेद कर देता है, तो बहुत मात्रा में रक्तस्राव हो जाता है। कभी कभी खून की उल्टी भी आ सकती है। रोगी को अगर तुरंत इलाज न मिला, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो मरने तक का खतरा रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर भी वही वाली बात, मानसिक स्वास्थ्य फिर से आ जाता है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर के लिए स्पेशली कहा गया है, अल्सर के दर्द को मनोशारीरिक प्रक्रिया के एक ही प्रश्न में अगर समाहित कर दिया जाए तो उसका एक ही प्रश्न होगा कि तुम्हें क्या खाए जा रहा है। यानी पेप्टिक अल्सर का जो रोगी है वो खुद ही अपने आप को चिंता के द्वारा खाए जाता है। वो इंसान कभी हर चीज से बेचैन रहता है, परेशान रहता है। वो अपनी जिंदगी में प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। अंदर ही अंदर वो हर बात के लिए कुंठा या दुख की स्थिति में रहता है। इतना चिंतित रहता है, उसका स्वभाव ही चिंता का बन जाता है। उसको हर बात से चिंता होती है, परेशानी होती है, वो चिंता में डूबा ही रहता है। और इसके कारण वो शराब, सिगरेट, इस प्रकार की और चीजों का सेवन करने लगता है, जो कि और ज्यादा उसके लिए घातक होते हैं। और वो ऐसी चिंताएं करता है जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका कोई कारण नहीं होता है, जो कि चाहे मान ले तो अनदेखा भी कर सकता है, लेकिन उसकी आदत ही बन जाती है चिंताएं करना, दुखी होना हर कार्य के लिए। और जब वो ऐसे व्यसन और पाल लेता है तो ये उसमें आग में घी डालने का कार्य करता है। उसकी खान पान की जो आदतें हैं वो भी अस्त व्यस्त ही रहती हैं, मसालेदार, ये इस तरीके के भोजन से वो अपनी चिंताओं, कुंठाओं को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी उसके लिए जहर ही बनते हैं। यह रोगी अधिकतर युवा या अधेड़ उम्र के पुरुष होते हैं। इनका शरीर पतला दुबला होता है और ये भावनात्मक आवेगों, थोड़े बहुत मानसिक उतार चढ़ावों को सहन नहीं कर पाते हैं। यूं कहा जाए तो ये चिंता का पुतला होते हैं। ये लोग सफलता, असफलता, वफादारी, धोखा, कार्य क्षेत्र, वफादारी, बीमारी, किसी भी रूप में बस चिंता ही करते रहते हैं। हर व्यक्ति का चिंता का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस बीमारी का मूल कारण जो है चिंता ही है। रोगी की नींद अक्सर सुबह सुबह खुलती है और उसको दर्द का एहसास होता है। सुबह सुबह ठंडा दूध पी लेने से उसकी अम्ल तो शांत होते ही है, साथ ही ग्रसनी या अमाशय में शीतलता भी प्रदान करता है ये दूध पीना। बात करते हैं अब अल्सर के उपचार की।
वैसे तो डॉक्टर इसके लिए बहुत सारी दवाइयां देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। दवाइयों से घाव भर जाते हैं ऊपरी तौर पर, और जो एसिड निकलता है उसको दबाया जाता है। ये दवाइयां, ये उपचार कुछ समय के लिए तो लाभकारी रहता है, उससे घाव भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी इन दवाइयों को छोड़ने के पश्चात भी ये रोग दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं। योग में इसके बहुत ही प्रभावशाली उपचार हैं। योग को चिकित्सा के साथ साथ करना चाहिए। शल्य चिकित्सा के 2 हफ्ते बाद आसनों में सूक्ष्म व्यायामों को करना चाहिए, जिसमें जॉइंट मूवमेंट्स हों, और उसके 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रोगी को हो सके तो अपनी रहन सहन को बदलना चाहिए, या फिर आश्रम में जाकर के दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए, और अपने जितने भी कामकाज हैं उनसे दूर रहकर एक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे थोड़े दिन के लिए वो भार उससे दूर हो जाए, उसकी मानसिक तनाव दूर हो जाए। और घर में भी सबको यही करना चाहिए कि उसको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए, और अपने सर पर थोड़े दिन भार ले लें और रोगी को मुक्त कर दें इन सारे मानसिक तनाव भारों से। और प्राणायाम में भ्रामरी और नाड़ी शोधन करें, ये शांति प्रदान करने वाले हैं। प्राणायाम या आसन बिना कोई जोर लगाए करने हैं और आनंद लेते हुए करने हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जितना सुखपूर्वक वो कर सकता है वैसे ही आनंद से करते रहें, और कोई भी कंपटीशन की भावना न रहे इसमें। ऐसे ही 60 क्रमों में थोड़े दिनों बाद नेति कर सकते हैं, और बाद में लघु संघ प्रक्षालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रोगी जिनको खून आता हो उल्टी में या स्टूल के माध्यम से ब्लड आता है, उनको कभी भी कुंजल नहीं करना चाहिए, यानी पानी पी के उल्टी जो करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए वो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और योग निद्रा का बहुत अभ्यास करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। योग निद्रा का सुबह शाम में अभ्यास करते रहें, और कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। कर्म योग यानी कि फ्री होके बागवानी करें, इसमें कोई कंपटीशन ना हो, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना करें। अपने आनंद के लिए फूल लगाएं और सब्जी लगाएं, थोड़ी अपने घर के आगे बागवानी करें या लकड़ी काटें, कुछ भी ऐसे कार्य साफ सफाई के ऐसे करते रहें मनोरंजन के लिए, जिससे उनके ये मानसिक तनाव को शांत करेगा। जो लोग ऑफिस में कागज के ज्यादा काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। भोजन में मसालेदार गरिष्ठ भोजन को तो बिल्कुल त्याग ही दीजिए। जितना हो सके फलों का और कच्ची सब्जियों का सेवन करें। हाँ, बॉयल खाना खा सकते हैं, पतली खिचड़ी बिना मसालेदार, ऐसे हल्के दाल चावल इस प्रकार की चीजें खा सकते हैं, लेकिन उसमें मसालेदार खाने का बिल्कुल सेवन ना करें। और जितने भी जो आपकी बुरी आदतें हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, उसको बिल्कुल त्याग दें। इससे इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये था हमारा आज पेप्टिक अल्सर पर पूरी की पूरी जानकारी। आशा है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। आगे हम एक नए डिजीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।